हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? एक, दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों। बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं। इसे अक्षीय घूर्णन भी कहते हैं। ठीक है, और इस घूर्णन की वजह से ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें सेकेंड कथन के बारे में, दे रखा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं और इसी परिक्रमण की वजह से पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलती हैं। ठीक है, परिक्रमण ही वह वजह है जिससे पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होती हैं। इसमें एक और भी वजह है, पृथ्वी का 47 डिग्री झुका होना। ऋतु में परिवर्तन का एक मुख्य कारण ये भी है कि पृथ्वी का 47 डिग्री झुका होना। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल दोनों कथन सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल है प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे ताप कटिबंध कहते हैं। तो पहला कथन गलत है। बात करें दूसरा कथन के बारे में, दे रखा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ये भी कथन गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है कि किसी भी स्थान की सही स्थिति आपको ज्ञात करनी है तो आपको देशांतर और अक्षांश रेखाओं का पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थात किसी भी स्थान की सही स्थिति पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है। सी कथन बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को क्या करता है, विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आइए समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से आखिर ये क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, सूर्य है, और सूर्य से निकलने वाली प्रकाश पृथ्वी पर क्या कर रहा है, आधे भाग में दिन हो रहा है और आधे भाग में रात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइन दिख रहा है, ये इसी को कहेंगे हम लोग प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, इसी प्रदीप्ति वृत्त में देखेंगे कि आधे में दिन हो रहा है और आधे में रात दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रदीप्ति वृत्त है। और इसी प्रदीप्ति वृत्त की वजह से आप देखेंगे कि पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर, अपने ध्रुव पर 47 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे किस प्रदीप्ति वृत्त की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आपका प्रदीप्ति वृत्त है और ये 47 डिग्री जो है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्योंकि झुकी होने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर 27 डिग्री का एंगल बनता है। इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य के जो प्रकाश से ज़्यादा प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश यहाँ पे कम प्राप्त हो रहा है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में देखेंगे 47 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा, और सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ रहा होगा पूरा हाफ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में से क्या हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे फायदा हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिन हो रहा है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे कम प्राप्त हो रहा है, ये वाला भाग में। ठीक है, यही रीजन है कि आप देखेंगे कि 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीने का रात होता है। वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात होता है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये पृथ्वी इधर झुका हो,
ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये सूर्य के विपरीत दिशा में ये पृथ्वी ऐसे झुका हो, तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अगर इधर ना झुक करके अगर बाईं तरफ झुक जाए तो ये कंडीशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सिंपल से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रदीप्ति वृत्ति क्या है, तो जो क्या कर रहा है दिन और रात को विभाजित कर रहा है, इसे ही प्रदीप्ति वृत्ति कहते हैं। ठीक है, और प्रदीप्ति वृत्ति के बारे में और भी हमने कुछ बताया, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 में डिस्कस किया है ना, पहला दे रखा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, दूसरा दे रखा है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, और तीसरी दे रखा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, और डी ऑप्शन दिया रखा है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही ऋतु में परिवर्तन का कारण है। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, और इसका मुख्य कारण क्या है ऋतु में परिवर्तन होने का, पृथ्वी का 47 डिग्री का झुका होना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन दे रखा है 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या फिर 21 फरवरी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, यदि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं और बात करें उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, तो आप देखेंगे कि गर्मी का मौसम में दिन क्या होता है, बड़ा होता है, रात छोटा होता है। ठंड के मौसम में आप देखेंगे तो रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 22 जून 22 दिसंबर तो होना नहीं है, क्योंकि ये ठंड का मौसम है, दिन यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, फरवरी की बात हो रहा है यहाँ पे, तो फरवरी में भी आप देखेंगे कि लगभग ठंड खत्म हो रहा होता है। तो इसका एक सिंपल से आंसर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 सितंबर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये 23 सितंबर जो दिन रात तो बराबर होते हैं, लेकिन ये कंडीशन कहाँ का है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव भी कहते हैं। ठीक है, विषुव क्या है, दिन और रात का बराबर होना विषुव कहलाता है। ठीक है, तो 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखिएगा कि दिन और रात बराबर होते हैं। वहीं बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को, 21 या 22 मार्च को अब देखेंगे कि दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसे ही विषुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है 21 मार्च। ठीक है, और कोई पूछा भी नहीं है आपसे यहाँ पे कि किस गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 23 सितंबर बिल्कुल सही है, और 23 सितंबर को आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत चमकती हैं। ठीक है, तो दोनों तिथियों को यहाँ पर देखेंगे कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे का दिन और रात होता है, और इसी तिथियों को हम विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है। यहाँ पे है ऑप्शन 21, सवाल को नंबर है 6। हाँ ठीक है, और भी क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ एक क्वेश्चन और छूटा हुआ, इसको देख लेते हैं पहले, क्योंकि 4 नंबर हुआ था ना वहाँ। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। पूरे वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। पूरे वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कहीं नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने बताया ना कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6-6 महीने का दिन रात होते हैं, है ना, तो वहाँ तो दिन और रात बराबर होते ही नहीं होंगे, पूरे वर्ष संभव ही नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग थोड़ा सा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो खैर होगा नहीं, भूमध्य रेखा एक मेरे पास ऑप्शन दे रखा है, कहीं नहीं, तो भूमध्य रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सालों भर देखेंगे कि जो विषुवत रेखा पर देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें वो लंबवत चमकती हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सालों भर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए इसे क्या दे रखा है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहें या भूमध्य रेखा कहें, 5 मुख्य अक्षांशों रेखाओं में से एक है, जो सभी देशांतरों के अतिरिक्त एक वृहद वृत्त है, यानी सबसे बड़ी वृत्त है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर सबसे कम है, यानी कि वार्षिक तापांतर ताप में अंतर बहुत कम है, या फिर कह सकते हैं सबसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। इसे आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन की अवधि बराबर लगभग 12-12 घंटे की होती हैं, इसलिए यहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधि मौसम के अनुरूप क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल था कि उत्तरी गोलार्ध
उत्तरी गोलार्ध में वर्ष सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है? ऑप्शन दे रखा है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून या फिर 22 जून। सिंपल सा सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो जाहिर सी बात है कि ठंड के मौसम में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे दिन की बात हो रहा है कि दिन सबसे छोटा कब होगा, तो जून में तो खैर नहीं होने वाला, 22 जून को भी नहीं होगा, है ना। बचा मेरे पास 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। वही ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दिन अगर पूछे आपसे, है ना, तो ये कब होता है? 21 जून को होता है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए दिन कब होता है तो 21 जून, और सबसे छोटा अगर पूछा जाए दिन तो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। सेम उल्टा लगा लीजिएगा आप लोग, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध का, सेम उल्टा लगा लीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध का। जैसे एग्जाम्पल समझा देते हैं, जैसे समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर क्या होता है यहाँ पे? सबसे छोटा दिन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए दक्षिणी गोलार्ध, क्या लगा दीजिए? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे मतलब कि बड़ा दिन होगा, ठीक है। वहीं बात करें 21 जून को, तो 21 जून को देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में फिर क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। ये उल्टा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखिए सिंपल सा, फिर से देख लीजिए एक बार। ये हो गया आपका 22 दिसंबर और ये हो गया आपका 21 जून, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन। वहीं 21 जून के बारे में बात करें, 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को हो जाएगा सबसे छोटा दिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो सीधी सी बात है, अगर जिस समय आपका जो सूर्य की प्रकाश है पृथ्वी पर लंबवत जिस समय पड़ेगी, उसमें आपका जो छाया है वो सबसे कम पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए कि स्थिति कब की होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। क्या हो जाएगा? 21 जून। सूर्य जब किसी स्थान पर लंबवत दूरी पर होगा तो सबसे छोटी छाया बनेगी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 21 जून को सूर्य जो है ना ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, ठीक है। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कहाँ पे? हम लोग उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि सूर्य जब किसी स्थान पर लंबवत दूरी पर होगी तो सबसे छोटी छाया बनेगी, और ये कब बनेगी? 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी। परिणाम स्वरूप कर्क रेखा पर दोपहर की सबसे छोटी छाया 21 जून को होगी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है 21 जून, ठीक है। तो ये इसमें से महत्वपूर्ण 7 ही प्रश्न दिए गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।